हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज यूनिट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे हीट एंड मास ट्रांसफ़र का पार्ट 8 में हम देखेंगे साइलेंट्रिकल कोऑर्डिनेट्स और हम थोड़ा सा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि आगे काम आएगा ये। ठीक है, जो हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, साइलेंट्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको एक जगह काम पड़ेगी इसकी, इसलिए हमें पता होना चाहिए और सिलेबस में भी हमारे ये टॉपिक हैं। ठीक है, तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है अल्फा से हम डिनोट करते हैं। दिस इज अल्फा। ओके, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी। ओके, वेयर के इज अ थर्मल कंडक्टिविटी and the rho c is the thermal storage capacity. Okay, now the thermal diffusibility alpha of a material is the ratio of its thermal conductivity, and the thermal storage capacity. Rho c, rho is the density and c is the thermal capacitance. Okay, this, तो ये that is रो सी इज द थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी, रो सी। तो ये दोनों का रेशियो हम उसे थर्मल डिविजिबिलिटी बोलते हैं। ओके, नाउ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल कंडक्टिविटी, बट ये अलग अलग मटेरियल पे काम नहीं करता है, कुछ मेटल प्योर मेटल एलॉय पे। ठीक है, तो फॉर लिक्विड के लिए थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हमारा अगर कम है, लो है, लिक्विड में वैसे भी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हमारा क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, हम पढ़े थे इससे पहले, लिक्विड में थर्मल कंडक्टिविटी हमारा कम होता है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स वो दूर दूर होते हैं, लूज पैक्ड कम होते हैं। तो जब वो थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें वाइब्रेशन कम होगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी कम जब होती है तो थर्मल इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, थर्मल इनर्शिया उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी जो होगा हमारा कम होगा। मीन्स आप कह सकते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी अगर कम है तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी भी आपका कम होगा। बट इन सॉलिड केस जो उसके पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो क्लोज पैक होते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी और थर्मल इनर्शिया आपकी उसकी कम होगी। ओके, now thermal diffusibility indicates that the rate at which heat is distributed in the material, and this rate depends not only on the conductivity but also on the rate at which heat energy can be stored. ठीक है, थर्मल डिविजिबिलिटी सिर्फ आपके, कहना ये चाह रहा है एक्चुअली, तो थर्मल डिविजिबिलिटी है सिर्फ आपके थर्मल कंडक्टिविटी पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो आपके पार्टिकल जो आपका एलिमेंट में है उसमें कितना हीट एनर्जी स्टोर हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट अबाउट थर्मल डिविजिबिलिटी। ओके, नाउ अब हम मेन टॉपिक जो है हमारा, जिसके लिए मैं ये लेक्चर एक्चुअली नेक्स्ट जो 8 पार्ट है बनाया हूँ, दैट इज ए साइलेंट्रिकल कोऑर्डिनेट। मीन्स एक्चुअल में हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन, इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए निकाला, अब हम निकालेंगे जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, हीट एंड मास ट्रांसफर। ओके, नाउ तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो एक्चुअल में अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस देखोगे, ये आपका एक सिलेंडर हुआ, तो इसका सरफेस आप देखोगे तो ये थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा राउंड राउंड होता है। अगर लास्ट सरफेस को देखोगे तो वो राउंड सरफेस को मैंने, ये आउटर सरफेस हुआ, ये इनर सरफेस हुआ, वो मैंने एक एलिमेंट को कट करके आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है आउटर से इनर सरफेस तक का, उसे हम डी आर बोल रहे हैं, डी आर डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व बन रहा है, तो हमें पता है कि एंगल किसी एंगल पे है, देखो एंगल फाई एंगल पे ये जो कर्व बना हुआ है वो फाई एंगल पे दिखा रहा है। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आर्क एंगल दैट इज डी फाई, दैट इज द एंगल, आर्क इज आर्क एंड रेडियस आर से दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, तो आर्क इज इक्वल टू आर डी फाई लिख सकते हैं। तो ये जो आर्क है हमारा, जो कर्व आर्क है, दैट इज आर डी फाई। ओके, ये जो इसका जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया उसका जो लेंथ है डी जेड। ठीक है, अब ध्यान देना, अब सरफेस जो ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस जो पे क्यू आर हीट आ रहा है, तो कितना हीट निकलेगा, क्यू आर
प्लस डी आर, क्योंकि ये थिकनेस कितना है डी आर, वो थिकनेस हीट जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे 8 जूल हीट आया, ठीक है, 8 जूल हीट इस सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है ये वाला पार्ट, इस पे हीट एंटर आया और यहाँ पे जो आएगा वो निकलेगा 4 जूल, क्योंकि थिकनेस जितना ज़्यादा बढ़ाओगी, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो आप, तो हीट आपकी कम निकलेगी, आउटर सरफेस पे कम होती जाएगी। तो 8 जूल यहाँ है, 4 जूल निकल रहा है, तो कितना स्टोर है इसके अंदर, 4 जूल स्टोर है, 8 माइनस 4, ठीक है। तो हीट अगर स्टोर आपको निकालना हो, हीट स्टोर कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, ये जितना अंदर घुस रहा है क्यू आर माइनस जितना बाहर निकाल रहा है क्यू आर प्लस डी आर, तो ये आपकी हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट निकल आएगी, ठीक है। नाउ ये क्यू आर आया, क्यू वैसे ही इस फेस पे देखेंगे, इस फेस पे क्यू फाइव हीट जा रहा है और यहाँ निकल रहा है कितना क्यू फाइव प्लस डी फाइव, क्योंकि ये डिस्टेंस डी फाइव डिस्टेंस है, एंगल है, ठीक है। अब देखो नीचे वाला सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है ये सरफेस डी जेड, क्यू जेड अमाउंट, क्यू जेड अमाउंट की डायरेक्शन जेड है, तो क्यू जेड अमाउंट में हीट जा रहा है और कितना बाहर निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस इतना है डी एक्स, तो कितना कवर होगा क्यू जेड प्लस डी जेड। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, इसका जो हमने पार्ट लिया उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डी आर, आर डी फाई और डी जेड। एक डी आर था हमारा, इसका क्या था, ये थिकनेस, डी जेड क्या था हमारा, लेंथ, और ये जो आर्क है वो, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डी आर, आर डी फाई और डी जेड, आप मैंने ऐसे एक्चुअली ये डॉट समझ लो, ठीक है, नॉट कॉमा, ये डॉट है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा एलिमेंट का, ठीक है। इतना क्लियर, ये समझ में आ गया। अब एजप्शन हम कुछ बात करते हैं, कुछ एजप्शंस हैं इसके कि थर्मल कंडक्टिविटी के क्या होगा, जो हम सॉल्व करेंगे, जहाँ आपको के दिखेगा वो होगा थर्मल कंडक्टिविटी, रो जहाँ दिखेगा वो है डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट जहाँ दिखेगा उसे हम सी से बता रहे होंगे। फॉर द मटेरियल डू नॉट वेरी विथ पोजिशन, पोजिशन के साथ हमारा के, रो और सी वेरी नहीं करेगा, ठीक है, सेम रहेगा, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो, किसी भी पोजिशन पे आप, किसी भी पोजीशन से आप ये एलिमेंट निकालो, सबका डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट सेम होगा। यूनिफॉर्म हीट जनरेशन एट द रेट, जो हीट जनरेट होगा आपके एलिमेंट के, ठीक है, वो क्यूजी होगा पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। एजम्पशन हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखो अब इसके लिए हम एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। सबसे पहले हम ए पार्ट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, बी पार्ट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे और सी पार्ट का फॉर्मूला निकालेंगे, और तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकल जाएगा, ठीक है। वह जो ए है, ए पार्ट क्या है, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, कितना हीट एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है वो कैलकुलेट करेंगे तीनों डायरेक्शन में, आर डी आर के डायरेक्शन में भी, डी जेड के डायरेक्शन में भी, और जो आर्क बना है उस डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन का निकाल के हम उसे ऐड कर देंगे तो हमारा नेट हीट एक्यूमुलेशन निकल जाएगा। ए पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। नाउ बी पार्ट में हीट जनरेटेड, स्मॉल क्यू जी, हीट जनरेटेड कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे एलिमेंट में, और लास्ट में उस एलिमेंट में कितना हीट एनर्जी स्टोर्ड है वो कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी से, ठीक है। अब नेट हीट एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए इन पर्टिकुलर एनी वन डायरेक्शन हम यूज करते हैं फोरियर लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टेंस, दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो जस्ट आपको बताया हूँ इससे पहले लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए ए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ए का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 3 पार्ट आएगा, ठीक है। इन रेडियल डायरेक्शन मीन्स एक्स और फाई प्लेन, अगर आप फिगर देखें एक्स और फाई प्लेन, ठीक है, ये एक्स है और ये फाई प्लेन है, ठीक है, एक्स और फाई प्लेन में एक रेडियल, मतलब बोले तो एक रेडियल डायरेक्शन में, एक एक्सियल डायरेक्शन में और एक हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन में हम तीनों डायरेक्शन में निकाल के हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा। नाउ इन रेडियल डायरेक्शन मीन्स एक्स और फाई प्लेन में हम करेंगे, एक्स फाई प्लेन उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ हीट इनफ्लक्स और हीट इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, हीट इनफ्लक्स का मतलब होता है कितना हीट आ रहा है एलिमेंट में, हीट इनफ्लक्स का मतलब होता है कितना हीट बाहर जा रहा है, क्यू आर प्लस डी आर मैंने लिखा ना आउटर सरफेस पे। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो तो हीट इनफ्लक्स क्यू आर, जो हीट यहाँ एंटर हो रहा है क्यू आर, कहाँ है क्यू आर, ये देखो
इसमें ये देखो, इस जो आर्क है, इस आर्क पे क्यू आर एंटर हो रहा है हीट, और निकल कितना आ रहा है, क्यू आर प्लस डी आर, हीट इनफ्लक्स, हीट इनफ्लक्स। ठीक है, तो हीट इनफ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू आर इज अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ माइनस के, ये एरिया, तो एरिया मैंने आर डी फाई डी जेड इसलिए लिया ताकि देखो हमने वॉल्यूम जो कंसिडर किया था ये आर डायरेक्शन के लिए है रेडियली, ये टेंजेंशियली ऐसे, तो आर डायरेक्शन के लिए, फाई डायरेक्शन के लिए और जेड डायरेक्शन के लिए हम आर डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन्स ये हमारा हो गया जेड डायरेक्शन, ये हो गया हमारा फाई डायरेक्शन। हम आर डायरेक्शन मीन्स ये प्लेन डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये जेड इंटू फाई, तो इसलिए हमने आर डायरेक्शन में जब ले रहे हैं तो आर डी फाई और डी जेड हमारा उस सरफेस का एरिया हो गया। ओके, तो ये हमने एरिया आर डी फाई इंटू डी जेड, ये एरिया, और हीट चेंज आर डायरेक्शन में ले रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज विथ आर डायरेक्शन विथ टाइम डी टी, डी टाउ, टाउ इज द टाइम। ठीक है, तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हीट विच इज इक्वल टू क्यू डैश डी टी। ठीक है, नाउ हीट इनफ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस डी आर, तो ये क्यू आर का क्यू आर लिखा मैंने। ठीक है, अब देखो इन डायरेक्शन ऑफ डी आर, इन डायरेक्शन ऑफ डी आर फाई अपॉन फाई आर, रो सॉरी डेल अपॉन डेल आर। ठीक है, डेल आर डायरेक्शन में ले रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू आर से हमने ये किया, और क्या कितना हीट अमाउंट हम दिए थे, क्यू आर, तो क्यू आर दिया इन डायरेक्शन किस जो थिकनेस था किस डायरेक्शन में एंटर हुआ, कितना बाहर गया, तो जो डिस्टेंस है डी आर। ठीक है, डेल बाई डेल आर इसलिए लिया क्योंकि हम आर डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो डेल आर हमने लिखा, कितना हीट एंटर हो रहा है क्यू आर, और कितना हीट एंटर हो रहा है इस सरफेस पे, और कितना बाहर निकल रहा है, जो थिकनेस है वो डी आर। ठीक है, नाउ अब देखो, तो हमने आपको बताया था कि हीट जितना एंटर हो रहा है, कि अगर 8 जूल हीट अंदर आ रहा है और 4 जूल बाहर की ओर निकल रहा है, स्टोर कितना हुआ 4 जूल, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, टोटल हीट स्टोरेज डी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर, तो वही हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो ये क्यू आर प्लस डी आर की जगह पे मैंने ये रख दिया सेम, तो ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हुआ, बचा माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू आर डी आर। अब ये क्यू आर की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस के आर डी फाई डी जेड डी टी अपॉन डेल टी अपॉन डेल आर डी टाउ डी आर। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो बचा क्या, के डी आर डी फाई डी जेड को हमने एक तरफ ले लिया, जो हमारा वॉल्यूम था हमने एक तरफ कर लिया। ठीक है, और बचा क्या अंदर, डेल अपॉन डेल आर, आर डेल टी अपॉन डेल आर डेल टाउ। ठीक है, अब आर डेल टी अपॉन डेल आर यू और वी के टर्म में है, मीन्स समझो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो यू वी के टर्म में है, तो यू एक बार यू को रखेंगे, तो ये मैंने सेम टू सेम रखा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में, एक बार यू को हमने रखा और जो ये है इसे डिफ्रेंशिएट किया, तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर हो गया, एक बार डेल टी अपॉन डेल आर को मैंने सेम रखा और आर को डिफ्रेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में, तो 1, और ये डी टी। देयरफॉर अभी जो आर है हमने बाहर इसको यहाँ ले लिया जो वॉल्यूम है उसके टर्म में, तो के डी आर आर डी थीटा, आर हमने ले लिया, और डी जेड सेम, और बचे के अंदर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस ये आर हमने इधर लिया, तो इधर आर कॉमन लिया इसमें से, मतलब 1 अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया डेल टी अपॉन डेल आर डी टाउ। तो ये हमारा इक्वेशन 1 किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अभी कैलकुलेशन ए का ही चल रहा है, ठीक है, ए का ही कैलकुलेशन चल रहा है। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में करेंगे, मतलब आर जेड प्लेन में करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए, मीन्स क्यू फाई, टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है हमारा है क्यू फाई, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन ये वाला। ठीक है, तो क्यू फाई इसमें एंटर हो रहा है और क्यू फाई प्लस डी फाई बाहर निकल रहा है। ठीक है, हीट ये कैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हीट इनफ्लक्स क्यू फाई कितना हो जाएगा, माइनस के, तो जब आपका क्यू फाई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्यू मतलब एंगल डायरेक्शन में जा रहा है, तो एरिया क्या होगा, डी आर और डी जेड जो बचा हुआ है, तो डी आर और डी जेड एरिया हो गया। डेल टी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ले रहे हो आप, आर डी फाई डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ले रहे हो ना, एंगल आर डी फाई डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में ले रहे हो, तब तो एरिया आपने डी आर और डी जेड लिखा। ठीक है, तो हमने किस डायरेक्शन में लिया, उस डायरेक्शन में उसको रिस्पेक्ट में हमने ये किया, डेल टी अपॉन आर डी फाई डी टाउ। ठीक है,
विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम। और हीट इनफ्लक्स कितना हीट निकला, तो क्यू फाई प्लस डी फाई इज इक्वल टू क्यू फाई प्लस डेल टी, जिस डायरेक्शन में ले रहा है और जितना हीट एंटर हुआ वो, और आपका जो थिकनेस है इसका आर डी फाई। ओके, नाउ हीट स्टोर कितना हुआ, डी क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू फाई माइनस दिस। ओके, अब इसका जो क्यू फाई माइनस डी फाई है, इसको ये वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पे, क्यू फाई से क्यू फाई कट क्रॉस हुआ, ये माइनस यहाँ ये वैल्यू। ठीक है, तो इसे आप तो ये तो नॉर्मली सॉल्व कर ही लोगे आप, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब क्यू फाई की जगह पे जो हमारा क्यू फाई ये है, ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, क्यू फाई की जगह पे हमने पुट कर दिया, सेम इक्वेशन। अब के मैंने, अब क्या मैं डी जेड और डी फाई, देखो डी फाई कहाँ, ये डी फाई मैंने एक बॉक्स में बाहर निकाल लिया, ये सबको टर्म को माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या, डी अपॉन डी फाई, ये आर को मैंने कॉमन लिया, तो डी अपन आर फाई और ये, ठीक है, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, ये आर बचा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू अपॉन वी के टर्म में है, डिवाइड वाले टर्म में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते कैसे करते हैं, जैसे यू वी प्लस माइनस वी यू अपॉन आर स्क्वायर, यू का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वी का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करने तो आता होगा ना, सेम प्रोसेस यूज करो, तो के डी आर, इसका जो सॉल्व करो आगे, आर डी फाई, इसमें उसको सॉल्व करोगे तो वन अपॉन ये आर स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई टी डी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमारा आया पार्ट 2 टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब हमारा रेडियल हो गया, टेंजेंशियल हो गया, अब हम एक्सियल डायरेक्शन जो थर्ड पार्ट है, थर्ड डायरेक्शन, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। सेम हीट इनफ्लक्स क्यू जेड, एक्सियल डायरेक्शन क्या है हमारा फिगर में, क्यू जेड, एक्सियल डायरेक्शन ये है हमारा एक्सियल डायरेक्शन, तो क्यू जेड हम अमाउंट में हमारा हीट आ रहा है, और कितना निकल रहा है, क्यू जेड प्लस डी जेड। ठीक है, तो जो हमारा एक्सियल डायरेक्शन के लिए जो होगा वो हीट इनफ्लक्स क्यू जेड माइनस के। ठीक है, तो क्यू जेड हम लोग किस एक्सियल डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब डी जेड में ले रहे हैं, तो हम बाकी बचा क्या, डी आर और आर डी फाई, तो हमने एरिया वो कंसिडर कर लिया, और डी जेड के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, तो डेल टी अपॉन डेल जेड, और जो हमारा टाइम है डी टाउ, डी टाउ इज उतने पर्टिकुलर टाइम पे। नाउ हीट इनफ्लक्स कितना हीट निकला, क्यू जेड प्लस डी जेड, क्यू जेड प्लस डी अपॉन डी डेल अपॉन डेल जेड, उस जेड डायरेक्शन में कितना हीट आपने दिया था क्यू जेड, और विथ रिस्पेक्ट टू जो थिकनेस है उसका डी जेड। ओके, नाउ हीट स्टोर कितना हुआ, क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड। ठीक है, अब ये क्यू जेड डी जेड की वैल्यू ये जो है ये पुट करो, क्यू जेड से क्यू जेड कैंसिल, बचा ये टर्म। अब ये जो क्यू जेड है और ये जो क्यू जेड है, इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे पुट करो, क्यू जेड की जगह पे पुट किया, और इसे सॉल्व करोगे आप तो आपका के, इसमें से कॉमन ले लो, आर डी फाई, ये डी आर होगा, डी आर आर डी फाई, और डी जेड को हमने एक बॉक्स में लिया, ये हमारा वॉल्यूम होगा इसलिए हमने एक तरफ ले लिया, और बचा क्या अंदर, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू डी टाउ, डी टाउ है, ये टाउ है, टाउ को मैंने ऐसे लिखा, जेड को मैंने ऐसे लिखा, तो थोड़ा ध्यान देना। तो ये तीन इक्वेशन आ गया, एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तीन इक्वेशन, अब तीनों को आप ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दोगे तो हमारा फाइनल एक आ जाएगा। तीनों को आप देखोगे, तीनों इक्वेशन में के डी आर डी फाई डी जेड कॉमन आ रहा है, देखो दूसरे इक्वेशन में भी, और हमारा जो आया है ये रेडियल के लिए ये भी। ठीक है, तो ये तीनों को हमने एक तरफ लिखा, और हमारा ये रेडियल का जो ये डीटाऊ भी तीनों में कॉमन है, तो उसको भी मैंने एक ब्रैकेट के बाहर लिखा ये तीनों टर्म, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने ये दोनों टर्म प्लस ये जो बचा है, और प्लस थर्ड इक्वेशन का जो ये बचा है ये मैंने ऐड कर दिया। देखो डीटाऊ कॉमन है, बाहर लिया, ये तीनों टर्म के कॉमन था, बाहर लिया, अंदर जो बचा ये रेडियल का, टेंजेंशियल का, और ये एक्सियल वाले का पार्ट का जो बचा मैंने प्लस कर दिया, तो ये हमारा ए आ गया ए। अब हम बी कैलकुलेशन करेंगे। बी जो था हमारा वो क्या था, हीट जनरेटेड विथ इन द कंट्रोल वॉल्यूम, जो कंट्रोल एलिमेंट जो आपने कंसिडर किया उसके वॉल्यूम में कितना हीट जनरेट कर रहा है, क्यू कैपिटल क्यू जी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन था। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा क्या था, डी आर डी फाई डी जेड, तो वो मैंने पुट किया,
सेम। ये हमारा बी पार्ट निकल गया। अब हम सी पार्ट, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है हमारा जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है कितना है, इतना है ना वॉल्यूम, तो वो मैंने लिख दिया। तो मास की जगह पे हमने लिख दिया डेंसिटी, और जो वॉल्यूम है वो, और ये सी की जगह पे सेम टू सेम स्पेसिफिक हीट सी लिखा, और डेल टी को हमने लिख दिया डेल टी अपॉन डेल टाइम, टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ जो हमारा मेन टाइम है वो। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन एनर्जी। आपने ए कैलकुलेट किया, आपने बी कैलकुलेट कर लिया, आपने सी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी था उसमें पुट कर दीजिए। तो ये हमारा जो टर्म था इतना, ये हमारा ए है, और प्लस के बाद क्यू जी वाला जो हमारा अभी बी आया वो है, और इज इक्वल टू सी, जो हमारा सी अभी आया है वो मैंने लिखा। तो इसमें से आप ध्यान दोगे डी आर डी फाई डी जेड और डी टाउ कॉमन है। डी आर डी फाई डी जेड और डी टाउ तीनों में कॉमन है, तो इसमें से मैंने कॉमन डिवाइड कर दिया, तो ये तीनों टर्म तो कट गया। बचा क्या हमारा, ये अंदर वाला, ये क्यू जी, और ये हमारा सी डेल टी इतना। तो ये अंदर वाला के डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस दिस प्लस क्यू जी एंड दिस। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। तो ये हमारा बना है जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पूछ सकते हो। तो थैंक यू।